नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, पटना की बात आज हम करेंगे। पटना की बात करेंगे, बिहार चुनाव की भी बात करेंगे। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। हमारी बाईं ओर जो शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है शिशिर कुमार। पटना महापौर सीता साहू के बेटे भी हैं, या यूं कह ले पटना महापौर सीता साहू के प्रतिनिधि हैं। लेकिन आरोप लगता है, सर हम आज की इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये चर्चा है, ये इंटरव्यू नहीं है, चर्चा है। चर्चाओं में शिशिर कुमार का नाम भी दिनों है। आरोप नंबर 1, पहला आरोप, महापौर तो आपकी मां है सीता साहू, लेकिन सब कुछ चला आप रहे हैं। आपके और नगर आयुक्त के बीच में, जो कि पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पटना पीएमसी के पटना म्युनिसिपल कमिश्नर जो हैं, वो आपस से ऐसे कह सकते हैं इशारों में गर्म है, बहुत गुस्से में है। आपका उनसे बिल्कुल नहीं बन रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। उनके साथ तो नहीं बना तो 3 महीना 3 साल 2 महीना उस दिन कैसे चल रहा है। मेरा कहना है कि बनना ये नहीं बना है। उनको कोई आदमी से ऊपर ये प्रभावित होकर वो चिट्ठी निकाले महापौर। नहीं, आपकी उनकी लड़ाई चल रही है। लड़ाई तो अब उनके दिमाग में क्या है। 12 तारीख तक तो हम लोग अच्छा से, 12 जनवरी तक तो अच्छा से हम लोग मजाक किए, सब चीज चला, बातचीत भी हुई। ऐसा नहीं है। सब प्रतिनिधि अपने जाते हैं, अपने काम के वास्ते जाते हैं। कुछ हम लोग को तो भाई 2 प्रतिनिधि हो जाते हैं, महापौर और आपको ये पार्षद प्रतिनिधि हो जाते हैं। तो बहुत तरह का चीज हम लोग को भी देखना पड़ता है। और देखना पड़ता है, सब कुछ आप ही संभालते हैं? हम लोग संभालते हैं भाई। माँ है तो अभी तो मैं, माँ कल रात में एक बैग हो गया। 11 बजे आपको बोली कि हम छावा देखेंगे और सभी नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद को बुलाओ। हमको तो उनका आदेश का पालन करना है। अभी मैं छावा देखकर आया हूँ जेडी मॉल में। भाई हम तो सभी पार्षदों के साथ आलोक जी, आपको समझना होगा कि जो बुजुर्ग और पूर्वजों ने हम लोग का जो बलिदान दिया, मैं सभी युवाओं को उसके लिए बोलूंगा कि जाकर एक बार छत्रपति शिवाजी का छावा देखना चाहिए और संभाजी महाराज जी का छावा देखना चाहिए। जय भवानी। आपको लगेगा कि हाँ, एक जोश आया है। और मैं युवाओं को बोलता हूँ कि आपको काम करना है और ईमानदारी से काम करना है। इन पर आरोप तो भ्रष्टाचार का लग रहा है, ठेका पट्टा का काम करते हैं, सबसे कमीशन खोरी होता है, पैसा उगाही कर रहे हैं आप। मेरा कुछ अपना निजी काम है। मुझे पटना म्युनिसिपल कमीशन से कितना पैसा उगाही कर रहे हैं? पीएमसी के जरिए, पटना नगर निगम के जरिए। आपको महापौर को या तो फाइनेंशियल पावर तो है नहीं, वो तो नगर आयुक्त साइन करते हैं, तो मुझे क्यों देंगे? मेरा बात सुन लीजिए, महापौर को क्यों देंगे? महापौर तो सिर्फ स्टैंडिंग अप बोर्ड किए हैं। नगर आयुक्त को मन हुआ तो भाई वो अमल में लाएं। आप उठा लीजिए। 2 साल कुछ महीना हो गया है, 200 से ऊपर एजेंडे पास हुए हैं। कितना उनके मन पर है। आज तो अभी तुरंत मानिए आपको स्टैंडिंग कमेटी मुन्ना जी बोले कि हम लोग स्टैंडिंग से पास किए हैं सर, आदेश में साइन नहीं किए। प्रशासनिक स्वीकृति छठ पे हम करें। छठ का पैसा भी आ गया, प्रशासनिक नहीं दिए, तो वो तो उनके ऊपर है। महापौर कहाँ रही है इसमें? हम तो है ही नहीं। आपकी भूमिका क्या है? नहीं, मेरी भूमिका कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं प्रतिनिधि उनके यहाँ क्या, सुबह से देखिए शाम तक भुटको में आपको प्रतिनिधि हैं। जब फेसबुक चेक कर लीजिए सब माननीय पार्षदों का, आपको स्मार्ट सिटी में दिखेंगे, उनके कार्यालय में दिखेंगे। तो नहीं, मेरा कहना है आप नगर नहीं, नगर आयुक्त के कार्यालय में नगर निगम में जाता हूँ, जहाँ महापौर है। स्मार्ट सिटी में हमको दिखा दीजिए। एक आध बार जो प्रोग्राम हुआ होगा, बोर्ड बैठक, तब गया मैं। भुटको में दिखा दीजिए। आज 5 दिन हो गया, 4 दिन हो गया उनको, या 3 दिन हो गया ज्वाइन किए हुए। आप दिखाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह प्रतिनिधि हैं, ठीक है। इसको ऐसे देखा जाए कि माता श्री है इनकी। हाँ। तो माता श्री हैं, तो इस लिहाज से लोग इसको जोड़ देता है। लेकिन लोकतंत्र में देखिए, बोलने की सबको आजादी है। कोई किसी पर आरोप लगा देगा। हाँ, यह बात ठीक है। कोई कहता है इनका ठेका पट्टा चलता है, कोई कहता है कि जमीन का जबरन कब्जा करते हैं। यह सब आरोप लगता है। नहीं, बड़े पैमाने पर कमीशन लेते हैं या बिल्कुल नहीं, वही। लेकिन एक मिनट कमीशन की, मैं तो एक बार कह रहा हूँ कि मुझे अपना प्रूफ दिखाइए ना। अभी तो चिट्ठी नगर आयुक्त 26 या 28 जनवरी को दी है। कहाँ अभी तक प्रूफ कर पाए? नहीं करिए ना। उनको तो बोलिए, जबरदस्ती मारपीट कर 2-4 आदमी से बुलवा तो लेंगे। भाई नगर आयुक्त में पावर है, कलम का पावर है, सब चीज का पावर है। आइए, झूठे सबूत ही सही लेके तो आइए। हाँ, ले लीजिए। वो तो डरा कर ले सकते हैं, ले लीजिए ना। एक मिनट, इसमें ऐसे हम लोग समझें या जनता को भी समझने का मौका दीजिए कि ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहां पर पावर किसके पास होता है।
महापौर ठीक है, महापौर हैं, वो प्रथम नागरिक हैं पटना की, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन जिले की, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि वहां पर फिनेंशियल पावर किसके पास है। नहीं रवि सर, आप एक्ट और फैक्ट पर आपको देखना होगा। एक्ट क्या कहता है और फैक्ट में जाएंगे तो अब क्या कहता है, वही हम कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं कि आप देखिए उसको। हाँ। एक्ट और फैक्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या स्थिति। आप नगर निगम एक्ट से ही चलता है। मैं एक्ट से तो आप देख लीजिए एक्ट में क्या पावर है। अभी तो मेरे माननीय मंत्री जी, मेरे बड़े भाई एक्टिव में कर दिए कि भाई महापौर के, अभी जनता हमको चुनी, 18 लाख जनता माननीय महापौर को चुनी, 1,56,000 वोट आया, और मंत्री जी का एक आपको अच्छा सा हम लोग का संदेश दिए कि भाई आपको कमिश्नर के अंडर में काम करना है महापौर। नितिन नवीन ने कर दिया। अरे मंत्री जी कर दिए, नितिन नवीन नहीं। आपके साथ क्या है ये, ठीक है, हम जरा इसको पॉलिटिकल भी करते हैं, आपके साथ ये पॉलिटिकल चाल चला जा रहा है या कोई बात है तो अब तो भाई देखिए, नहीं आप तो पॉलिटिक्स में सक्रिय है, ये बात तो छुपी नहीं है। नहीं, पॉलिटिक्स में सक्रिय है, पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ। अभी आपको अभी कोई ये करेगा पॉलिटिकल्स में, आप 2 मिनट में आप पत्रकारिता छोड़कर पॉलिटिकल ही चल जाइएगा। आप कह सकते हैं कि आप कभी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने का हक है। भाई देखिए, अब चुनाव किसको मन नहीं होता है चुनाव लड़ने का, आपको, मन को, रवि सर को, किनको नहीं होता है। रवि सर को आज बोला जाएगा कि आप जाइए विधानसभा में, विधान परिषद में, आप जाइए राज्यसभा में, तो क्या छोड़ेंगे क्या? बोल अच्छी बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप लग रहे हैं उसमें इनकी माताश्री कहां से आती है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये कहां से कि नहीं, आरोप ये लग रहा है कि माताश्री हैं लेकिन चलाते ये हैं। नहीं चलाते, लेकिन अगर यदि फिनेंशियल पावर किसके पास है, ये समझने वाली बात तो नगर के पास है। फिनेंशियल पावर महापौर के पास नहीं होता है, एकदम आप देख लीजिए। आप इस बार का आप एजेंडा देखिएगा, 2 साल का हम लोग आय व्यय का मांगे हैं, वो भी नगर आयुक्त नहीं दिए। मतलब क्या आया, क्या खर्च हुआ, ये मांगा गया माननीय महापौर के द्वारा, वो भी संलेख नहीं आया। मतलब हम लोग को पता नहीं है कि कौन फाइल कहाँ मूव कर रहा है, ये आपको पता नहीं रहता है। फाइल का मतलब आप देख लीजिएगा, हम लोग तो कहीं नहीं जाते, अपने चैम्बर या कमिश्नर साहब के सुशील कुमार इस बात को मान रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? दम साजिश है, हम तो पहले से बोल रहे हैं पॉलिटिकल साजिश। मेरा कौन लोग हैं पीछे में? भाई तो आपको खोजना होगा भाई, हम तो कोई स्पाई तो नहीं, हम साधारण व्यक्ति हैं। कोशिश है दम क्यों इसी ना कि किसी को लग रहा हो कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप चाहे पटना साहिब से लड़े या कुम्हरार से लड़े भाई। अब इसमें हम तो क्या बोले, कुम्हरार से लड़े कि दीघा से लड़े कि बांकीपुर से लड़े कि दानापुर से लड़े कि हम कहीं नॉर्थ बिहार से लगे, साउथ बिहार से, कहीं मुख्यमंत्री जी या कोई भी मेरे पार्टी के को लगेगा तो हम कोई आप नहीं लड़िएगा। अच्छा एक सवाल, बड़ा सवाल ये है, नगर निगम की जो बैठकें होती हैं स्टैंडिंग कमेटी की, आप उन बैठकों में नहीं होते हैं कि होते हैं? पूरे 2019 जून 2017 से आप स्टैंडिंग कमेटी के एक बैठक में हम बार बार कहते हैं कि हमको दिखा दीजिए कि मैं बैठा हूँ। बोर्ड में दर्शक दीघा होता है। इस बार माननीय पार्षद हम बार बार बोल रहे हैं, वार्ड 47 के सतीश गुप्ता बोले कि भाई सभी प्रतिनिधि आगे गए, नगर विकास का चिट्ठी है कि 20 प्रतिनिधि माननीय महापौर के पास से बैठ सकते हैं, उसमें भी माननीय महापौर हम लोग को बाहर कर दिया। मतलब माने आपको भी नहीं बैठने दिया? नहीं बैठने दिया, वो तो देखने का चीज है, पूछने का चीज नहीं देखिए, सीता साहू जो इनकी माताश्री हैं, एक बात समझ लीजिए, वह नियम कायदे की है। उनको कोई भी व्यक्ति अगर चाहेगा इसी तरह से कि रॉन्ग बॉक्स में डाल दिया जाए तो वो नहीं होगा। और रॉन्ग बॉक्स में डालिए कैसे भाई, आपके पास फिनेंशियल पावर नहीं है। हम जाएंगे इनसे, इनकी माताश्री से, सीता साहू से, महापौर से पटना की मिलने के लिए, एक कप चाय जरूर पिलाएगी, पानी जरूर पिलाएगी, लेकिन उसके अलावा आप उनके पास कोई फिनेंशियल पावर जब नहीं है तो बात है कि मेयर है और 7-8 साल हो गए, 2 साल इधर 5 साल उधर, धनार्जन नहीं किया है घर भाई। आपको धनार्जन, आप बार बार बोलते हैं धनार्जन नहीं किया है। आप नहीं, इस बार नहीं, पहले बात सुनिए ना। इस बार हुआ कि दिवाली आया तो गिफ्ट भी मिठाई बांटे नगर आयुक्त अपने तरफ से, स्मार्ट सिटी और नगर निगम से मंगाकर। न मेयर थी न डिप्टी मेयर थे, दोनों बेचारी घर पर सोई हुई थी। ये फाइनेंशियल पावर हम लोग को नगर निगम में मिला हुआ है कि मिठाई का डब्बा भी 500 आया, वो भी नगर आयुक्त अपने चहेते को दिए और अपने कर्मचारी को दिए। महापौर और उप महापौर या कोई समिति का सदस्य स्टैंडिंग कमेटी का आप देख लीजिए, कोई दिए हो कुछ? जितना जो अपेक्षित हो रहे हैं हम लोग मतलब पूरे नगर निगम का माननीय महापौर है, ये सब वो देखने का है। आप समझ लीजिए कि नारी शक्ति को दबाया जा रहा है, नारी शक्ति को तो दबाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए आप प्रधानमंत्री जी का आज देखिए दिल्ली में क्या हुआ। आज मुख्यमंत्री बने, समाज से बने, ठीक है, रेखा गुप्ता जी बने। आज मेरा कहना है कि आज 19 महापौर में 18 महिला महापौर है। डर से बेचारी कोई कंप्लेन नहीं कर पाती है।
आप अपना नगर निगम 262 नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत है, आप जाकर घूम लीजिए सब। क्या आप इस बात से मतलब सरकार को अवगत करा रहे हैं कि ऐसी दिक्कतें हो रही नहीं, हैं? हमको तो एक दिन तो बड़े अधिकारी जो सीएम हाउस से जुड़े हुए थे वो बोले कि लगता है मुख्यमंत्री जी को ही पता नहीं है। नहीं तो मेरी माँ को बहुत मानते हैं, जितने भी महापौर हैं उनको बहुत मानते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, अंततः सर कहने और मेरे डिप्टी सीएम साहब लोग भी बहुत मानते हैं, पार्टी की वरिष्ठ मंत्री से आपकी नहीं बन रही है? भाई मंत्री से बनना हम कहाँ है भाई, मंत्री से महापौर को बनना है, उनको बनना है, नहीं हम बन कहाँ नहीं हैं? बन रहा लगता है। हमारा बड़े भाई हैं, हम तो भाई एक साल में बुलाए भी नहीं हमको। बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। हम तो बार बार कहते हैं बड़े भाई। लेकिन आप अंतिम सवाल पे यही है, ये चुनावी साजिश है, ये चुनावी रंजिश है, कोई लड़ाई चल रहा है आपका? भाई हम तो लड़ाई भी नहीं चल रहा है, आप मेरे घर पर आ जाइए एक दिन खाने के लिए, आपको वस्तु स्थिति पता चल जाएगा कि हम बलपूर्वक पैसा लिए क्या लिए। एक दिन मेरा घर को आप देख घर में क्या लीजिए, दिखाइएगा? घर आप आपका एक दिन घूम लीजिएगा। पटना में कितना रवि घर सर को भी लेते आइएगा। पटना में कितना घर आपके पास? जो मेरे पापा का था बस उसी को हम बना पाए हैं एक जगह। बस जो पापा छोड़ कर गए हैं बस वही है मेरे पास। सर देखिए निश्चित रूप से ये 1990 में उनका मर्डर हो गया था, उसके बाद में हम कुछ संपत्ति लिए होंगे। हाँ भाई, अपना निजी काम है जिसमें हम बहुत आदमी नहीं, हम पीएमसी में बात कर रहे हैं, पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई भी एक काम में हमको पकड़ तो लीजिए कि भाई हम हैं उसमें, या मेरी वाइफ हो या माँ हो, कोई तो ये काम में कॉर्पोरेशन पकड़िए। में कमिश्नर से दिक्कत हो रही है। कमिश्नर साहब तो 12 जनवरी तक दोनों आदमी भाई ठीक है, जैसा बात किए। अचानक इससे नहीं, मेरा बात सुन लीजिए ना, इससे पहले भी तो 6 कमिश्नर रहे हैं, उनको मेरे बारे में पूछ लीजिए, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई दिक्कत हुआ हो? अब बेचारे क्या पॉलिटिकल ये में वो दबाव में आकर माननीय महापौर को लिख दिए कि भाई असंवैधानिक कार्य के लिए मैं सूचना कर रहा आप हूँ मान नगर रहे हैं विकास कोई भी के लिए। असंवैधानिक कार्य का कोई सबूत प्रमाण नहीं मिलेगा आपके खिलाफ? भाई हम तो नगर आयुक्त महोदय से मांग रहे हैं, बेचारे अब वो किसके दबाव में हैं, अब नगर आयुक्त महोदय से बुलाकर पूछ लीजिए। बहुत शुक्रिया। लगता है कि ये राजनीति हो रही है, नहीं चुनावी रंजिश है। देखिए ये राजनीति का समय, अब ये विधानसभा चुनाव का समय है। शिशिर कुमार है भी भले मुस्कुरा दे, ये नहीं कहे कि हम चुनाव में देखिए, लड़ रहे हैं। नहीं, ये ऐसा देखिए शिशिर कुमार की बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन सीता साहू किसका प्रतिनिधित्व करती है, किस समाज का प्रतिनिधित्व करती साहू है, समाज का, वैश्य समाज का। ये समझ लीजिए। और आज आधी आबादी को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जो है सो वो प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए कि एक बड़ा सा जीता जागता ताजा उदाहरण आपके पास में आज ही है कि दिल्ली में किसको रेखा गुप्ता को बनाया गया और यहाँ पर आधी आबादी माने की पीड़ा जो है सो शिशिर कुमार बता रहे हैं कि ये है, ये मेयर बंद तो गई है, लेकिन हाँ। मेयर का पावर छीन लिया गया, और जब पावर छीन लिया गया, फाइनेंशियल पावर छीन लिया गया। पेट्रोल पार्षदों को भी एकदम 50 लेडीज पार्षद हैं मेरे यहाँ, मेयर डिप्टी मेयर लेकर। आप सबसे पूछ लीजिए ना, सबसे पूछ लीजिए, पूछने की हम बात तो है। बार-बार कर रहे ये हैं, दुख पटना दर्द में है, घूम लीजिए। ये बयां है, ये रंजिश है, ये साजिश है, राजनीतिक साजिश है जो कैमरे पर उभर कर आ रही है। शिशिर कुमार मांगते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत आरोप हमने आप पर लगाए हैं, लेकिन खैर नहीं, आरोप तो भाई लगाते रहेंगे और कि आरोप भाई का हमको जवाब उसमें देना का काम भी है। जवाब देना है और मैं उससे निकलते लेकिन भी जा रहा हूँ। पीएमसी में आपकी कोई भूमिका नहीं है, कॉर्पोरेशन में कोई भाई भूमिका नहीं। भूमिका जैसे और प्रतिनिधि जा रहे हैं उसके बारे में क्यों आपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मेरा ये बस आप भी कहना उसी है। के समान है ना? नहीं, आलोक जी, मेरा कहना है कि आप सुबह जाइए, आज सुबह आप देख लीजिए के को प्रतिनिधि मतलब नहीं आप करते। प्रतिनिधि हैं और कुछ नहीं है मेरा तो प्रतिनिधि। और क्या है, मतलब उसके अलावा हमको बता तो पटना में दीजिए। राज कर रहे हैं ऐसे भाई पटना में क्या राज कर रहे हैं? जैसे सब घूम रहे हैं वैसे हम भी घूम रहे ऐसे हैं। घूम रहे हैं। चलिए, निश्चित रूप से देखिए ये अगर पटना में के इनका आवासीय ठिकाना पटना है, अब तो यहाँ तो प्रतिनिधि हैं अब सीता साहू के, तो वह निश्चित रूप से वहां पर गाहे बेगाहे जाएंगे, उसमें कौन रोक सकता है भाई? ये तो अब हिंदुस्तान में कोई आदमी बिहार का या पटना का आदमी दिल्ली जाएगा, उसको आप रोक दीजिएगा क्या? डेमोक्रेटिक सेटअप में यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। चलिए, शिशिर कुमार के पीछे साजिश कौन कर रहे हैं, कौन है, मालूम सब है, लेकिन कैमरे पर बता नहीं रहे। चलिए देखते हैं कब बताते हैं। मालूम नहीं, आपको खोजना है, हमको खोजना है, देखते हैं, खोजते हैं, तैयारी होती है। लेकिन पीएमसी का जो विवाद है, पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो विवाद है, कमिश्नर से जो विवाद है, वो देखना होगा कब तक सुलझेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मंत्री जी का प्रेम भी बड़ा उभर रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा एक्स हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्ते।